विगत दिनों पूर्व रतिनाखेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच में हुए विवाद को लेकर के एक पक्ष गोवर्धन जटिया ने मीडिया के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिसमें कई संगीन आरोप कई लोगों पर लगाया गया। वह साथ में यह भी बताया गया कि उसके बाद में गिरधावर और पटवारी वहाँ से निकले। 1 महीने से पटवारी साहब घुमा रहे थे। 7-10 को आदेश करे थे तहसीलदार साहब ने। 14-10 को वापस रिटर्न जो वो सीमांकन करके उनको रिपोर्ट पेश करना थी, वो नहीं की पटवारी साहब ने। उसके बाद भी मैं 1 महीने तक पटवारी और गिरधावर के चक्कर काटता रहा, किसी ने नहीं सुनी। फिर वो डामोर साहब भी आए, पहले मित्तल साहब थे, फिर डामोर साहब आए। उनके कहे अनुसार फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम 1-2 दिन में उनकी करवाते हैं। तो 10 तारीख को उन्होंने सीमांकन के लिए आसपास के सूचना पत्र जारी किया कि 11 तारीख को हम सूचना करेंगे सीमांकन। हम 11 तारीख को मेरे को वो गिरधावर साहब ने और पटवारी साहब ने बुलाया था कि यहाँ ऑफिस पे आ जाना, यहाँ से अपन साथ में चलेंगे। करीब 12-12:30 बजे गिरधावर साहब ने ये आए। 1 बजे घड़ी नहीं देखी है, लेकिन करीब 1 बजे का टाइम होगा। वहाँ से जब हम निकले तो के ये बात हुई, तब चलो मैंने कहा साहब अपने को कोई विवाद नहीं करना हो, किसी तरह का कोई विवाद है नहीं, लेकिन अपने को करना भी नहीं है। अगर नहीं करने देंगे तो हम वापस आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब उसमें से फिर हाथों हाथ मेरे सामने महेंद्र सिंह जो पटवारी है, उसने फ़ोन किया। अब ये नहीं पता कि वो सरपंच के पास किया या वो उनका जो चौकीदार है किसके पास। आप तो कॉल रिकॉर्डिंग की निकालो और चेक करवाओ किसके पास फ़ोन किया उन्होंने। और ये बोला मेरे सामने ही बोला हम वहाँ आ रहे हैं और आप लोग भी मौके पे पहुँचो, ठीक है। हम लोग वहाँ से फिर यहाँ से वहाँ मौके पे गए सीमांकन के लिए। तो हम 4-5 लोग हम थे, 2-3 तो मजदूर थे हमारे साथ जो चुनाव डालते हैं या चेन पकड़ने के लिए। और मैं और मेरा बेटा और एक मेरा जो खेती वेती करता मानसी, वो तो मजदूर थे। और गिरधावर पटवारी साहब थे। हम जैसे ही वहाँ खेत पे पहुँचे, ये कम से कम 30 से 40 लोग इकट्ठा हो चुके थे वहाँ। और वो सब दौड़ के आए, सबके पास लाठी डंडे, और उसमें महिलाएं भी थी, कम से कम 8-10 महिलाएं जिनके पास दराते वगैरह नहीं ये थे। और इन्होंने आते से ही मारना चालू किया। कोई किसी तरह की बात नहीं हुई। आप चाहें तो गिरधावर साहब या पटवारी साहब से पूछ सकते हैं, उनके सामने हमारे साथ मारपीट की। गिरधावर और पटवारी साहब वहाँ से एकदम भग के निकल गए, लेकिन उन्होंने भी ये उचित नहीं समझा कि थोड़ा दूर आके हम पुलिस को सूचना कर दें। हम यूँ समझ लो कि हम मरते हुए बच के आए हैं। मेरा हाथ 2 जगह से टूट चुका है, हड्डियाँ पूरी अलग अलग हो चुकी है। और आज तक दूसरी बात, वहाँ पे हम लोगों के साथ में 1 लाख रुपए मेरे बेटे के पास था, 80,000 रुपये मेरे पास थे, वो भी सब लूट लिए। मेरा मोबाइल जो 17,500 का, मैं तो बिल भी पेश करूँगा, सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, न्यायालय में सब पेश कर दूँगा। 30,000 रुपये का मेरे बेटे का मोबाइल है और 20,000 रुपये का मेरा भांजे का मोबाइल है। ये भी इन्होंने लूट लिया और छिना लिया, हमसे छिने हैं। ये नहीं पुलिस कह रही थी तुम तो कह देना कि वहाँ जिना झपटी में गिर गए होंगे साहब, नहीं, पुलिस यहाँ की लिपापोती में लगी हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। मेरे को किसी बात का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। क्या करेंगे यहाँ की पुलिस, मेरे फांसी चढ़ाएंगे और क्या करेंगे। दूसरी सबसे बड़े मजे की बात तो ये कि उन्हीं में से कोई आदमी आया उनके पक्ष का, न आके न हम 5 लोगों के साथ के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवा गया और हाथों हाथ दर्ज भी हो गई। हमारे साथ इतना मारपीट खूनी खच्चर हुआ और हमारी FIR भी दर्ज नहीं। वहाँ न्यायालय, ऐसी पुलिस प्रशासन है यहाँ की, ऐसा न्याय है। बैठ जाना चाहिए ऐसे पुलिस प्रशासन को, घर में चूड़िया पहन लेना चाहिए। मैं तो खुला कह रहा हूँ, मेरा फांसी चढ़ा दो आप। क्या है इस तरह से न्याय देना बेटा, ऐसे शासन चला रहे हैं, क्या करेंगे। किसी इंसान को जीने देंगे कि नहीं। नहीं, अभी तक आज तक कोई लूट की घटना का कोई जिक्र नहीं किया। और वो पैसे इन्होंने ले लिए होंगे, इसलिए लूट की वो घटना भी नहीं लिख रहे। नहीं, आज तक एक भी आदमी को किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। मेरे बेटे को भी सिर में 3 जगह चोट है और टाँके हैं, हाथ पैरों में सब दूर। एक आदमी और अभी तो वहाँ जनसे में एडमिट है वो। और मेरे साथ में जितनी मारपीट हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, भले चालू रखना। लो ये शर्ट निकालो तो मेरा, ऐसा नहीं है।
ये सोचते हैं कि बस यही नागदा में इनकी दुनिया खत्म हो गई, जो यहाँ किया ही नहीं है, जो कर लेंगे वही सही है, जो ये लिख देंगे, ये पुलिस वाले जो कह देंगे दूसरे मीडिया पत्रकार वालों को, पत्रकारों ने तो बहुत सारे उल्टे सुलटे भी छापे हैं यहाँ पे पेपर वालों ने कि ये जटिया कॉलोनी में झगड़ा हुआ ने, वहाँ कॉलोनी काट रहे थे इसलिए झगड़ा, कौन सी यहाँ साबित तो करे कि कौन सा झगड़ा हुआ यहाँ पे। क्या ये देखिए इतना लठ मारे हैं मेरे को, हमको गिरा के जान से मारने के लिए, कम से कम 50 लठ मारे हैं मेरे को। ये पीछे भी है बाबू, पीछे भी है, निकाल लो ये। हाँ मैं निकाल, हाँ हाँ रुको, पीछे भी लट, हाँ है लो लट है, ये देखो कुल्ले पे, देखो कुल्ले पे भी लगा है, ये देखो, ये है, हाँ ये क्या है, ये यहाँ की शासन है, ये नागदा शासन चला रहे हैं, तहसील चला रहे हैं पूरी, यही काम है यहाँ का। पैसे लो, केस को रफा दफा करो ना, अगर कोई बोलता है तो साले तेरे पे उल्टा केस ला देंगे हम, तो ला दो ना, मैं तो नंगा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये आपके सामने भी नंगा खड़ा हूँ और आए दिन नंगा भी हो जाऊंगा तब भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबका। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार जिन लोगों ने किया और तुम भी शामिल हो उसमें, जो कि अत्याचार को सह देने वाला भी अत्याचारी होता है। आज अगर उनको एक भी आदमी तुम पकड़ते जेल में डालते तो उनको भय होता, उनको डर होता। आज तक सब खुले घूम रहे हैं, कभी भी मेरे यहाँ आके वो हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 से 40 लोग हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, कौन जिम्मेदार बन रहा है? तो हम जी नहीं सकते, हमको दुनिया में जीने का हक नहीं है इस भारत के अंदर, हम भारत के नागरिक नहीं है, हम पाकिस्तान से आ गए, यूँ तो चिल्लाते हैं ये पाकिस्तान वो हिंदुस्तान, कहाँ गया, कहाँ है पाकिस्तान हिंदुस्तान? हम तो हिंदुस्तान ही है, हम भारत का विदेश से नहीं आए हुए हैं, क्यों नहीं देते हमको सुरक्षा? क्या है, ऐसा शासन है क्या? अगर यही कानून है तो सब कानून को बंद कर दीजिए, अपनी दुकानें खोल लीजिए। आप तो कसाई की जो बकरा काट के बेचते हैं ना, तुमसे तो वो लोग अच्छे हैं, ताकि एक झटके में उसकी गर्दन काट के मांस बेच के अपना परिवार का गुजारा तो कर लेते हैं, लेकिन उससे भी बड़े कसाई हो तुम लोग। जो करना हो कर लेना, फांसी लगवाना हो लगवा लेना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। ऐसे ही चलता रहेगा ये।